हे एवरीवन, आज हम देखेंगे लीलियम टिग मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीलियम टिग्रिनम इसका पूरा नाम है। लिलियेसी इसकी फैमिली है। टाइगर लिली इसका कॉमन नेम है। लीलियम टिग, चलो मेंटल जनरल से स्टार्ट करते हैं। टॉर्मेंटेड अबाउट हर साल्वेशंस, ठीक है। जो भी उसका दुख है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा सोचती है। विथ ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेन, कंसोलेशन एग्रावेशन है इसमें, ठीक है। वाइल्ड क्रेजी फीलिंग्स है वर्टेक्स में, जो कि आइडियाज कंफ्यूजन कर देती है। प्रोफाउंड डिप्रेशन है स्पिरिट का। कैन हार्डली अवॉइड वीपिंग, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि वीपिंग मतलब रोने को अवॉइड कर ही नहीं पाती। बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी, फियरफुल, वीप बहुत ज़्यादा रोती है। इनडिफरेंस अबाउट व्हाट बीइंग डन फॉर हर, ठीक है। उसके लिए लोगों ने क्या किया उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस है। एंजियस है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है जो भी उसको डिसीज़ हुई है उसको लेके। फियर द सिम्टम्स इंडिकेटेड ऑफ ऑर्गेनिक अफेक्शंस मार्क्ड इन द बोथ सेक्सेस, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही में ऑर्गेनिक डिसीज़ के सिम्टम्स को लेके बहुत ही ज़्यादा फियर रहेगा। डिस्पोज टू कर्स, ठीक है, वो क्या करेंगी, कस्में खाएंगी। स्ट्राइक टू थिंक ऑप्शंस थिंग्स, ठीक है। स्ट्राइक टू थिंक, हमेशा ऑप्शंस थिंग्स को सोचेगी। अल्टरनेट विद यूरिनरी इरिटेशन, इसकी अल्टरनेट में यूरिनरी इरिटेशंस रहेगा। लिस्टलेस, ठीक है, चुप रहेगी। येट कांट सीट स्टिल, एक जगह नहीं बैठ पाएगी। रेस्टलेस है, यस, येट डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, बात करना नहीं चाहेगी। मस्ट की बिजी टू रिप्रेस द सेक्शुअल डिज़ायर, अपनी सेक्शुअल डिज़ायर को रिप्रेस करने के लिए वो अपने आप को बिजी रखती हैं। डिज़ायर टू डू समथिंग हरीड मैनर, येट हैज़ नो एम्बिशंस, एमलेस हरीड मोशंस, ठीक है। हम जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है हर चीज़ में। एमलेस, पता नहीं है उसको, कोई एम नहीं है जल्दीबाजी की, बस ऐसे ही उसको एमलेस हरीडनेस रहती है। फियर कैसा रहता है, अकेले रहने का। इंसैनिटी, पागल ना हो जाए। हार्ट डिसीजेस का फियर है। फियर शी इज़ इनक्यूरेबल, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो भी कंप्लेंट्स हो रही हो वो सारी इनक्यूरेबल है। सब इम्पेंडिंग कैलमिटी, उसको ऐसा लगता है कोई सी उसकी डिसीज़ उसके ऊपर इम्पेंड कर रही है। कोई नॉर्मल सी भी डिसीज़ है तो उसको हमेशा डर बना रहेगा कि कोई डिसीज़ ना हो जाए उसको। फिजिकल जनरल्स में देखते हैं। अफेक्ट्स द प्रिंसिपली द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेक्सिस और थूजा भी लेफ्ट साइड बॉडी को अफेक्ट करती है और लीलियम टिक भी। कांट वॉक ऑन अनइवन ग्राउंड, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जो ग्राउंड है उस पर नहीं चल पाएगा लीलियम टिक। पेन इन स्मॉल स्पोर्ट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, ठीक है। स्मॉल स्पोर्ट्स में पेन होता है जो कि कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है यहाँ से वहाँ। कालीबाइक्रोमियम में भी स्मॉल स्पोर्ट में पेन होता है। जीआईटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटली डिज़ायर टू डेफिकेट एंड यूरिनेट, बार बार डिज़ायर होती है। फ्रॉम प्रेशन इनर रेक्टम, ठीक है, प्रॉलप्स के साथ भी हो सकता है यूरिनरी कंप्लेंस इसको। यूरिनरी में देखते हैं फ्रिक्वेंट अर्जिंग रहती है इसको यूरिनेट करने की, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इट डिज़ायर इज नॉट अटेंडेड, अगर उसको जाना है और नहीं गया तो चेस्ट में कंजेशन होगा, बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है ये लीलियम का। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडेक होता है, हेडेक एंड द मेंटल एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द यूट्राइन इरिटेशन और डिप्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड इरिटेबल हार्ट, ठीक है। तो जो हेडेक और जो मेंटल एलिमेंट है उसके किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी यूट्राइन डिसीजेस पे डिपेंड करता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और हार्ट इरिटेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। फीमेल में उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन है, एब्डोमेन में, पेल्विस में, ऐसा लगता है कि सारे ऑर्गन्स है उसके स्कैप हो जाएंगे। लेग कैनाइना, म्यूरेक्स, सीपिया भी बियरिंग डाउन की बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। एग्रावेशन, ये क्या करती, सपोर्ट करती है वल्वा को हैंड से विथ पाल्पिटेशंस, ठीक है। मेंसेस अर्ली होते हैं, स्कैंटी और डार्क ऑफेंसिव होते हैं। फ्लो होता है ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, जब भी वो मूव करेगी तभी उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। जब भी वो वॉक करना बंद कर देगी तो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाएगा। कॉस्टिका में भी यही सिम्टम है। लाइंग डाउन से सिर्फ लाइन डाउन पे मेंसेस होते हैं। क्रियोजोट, मैक्काब और लेग कैनाइनम को। वीक और एटोनिक कंडीशंस होती है ओवरीज की, ठीक है, यूट्रस की और पेल्विक टिश्यूज बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, कोई टोनिसिटी नहीं बची है, जिसके कारण एंटीवजन, रेट्रोवजन, सब इन्वुलेशंस की कंडीशंस आती है। हेलोनियास और सीपिया में भी सब इन्वुलेशंस है, ठीक है। यूट्रस जब प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल पोजिशन और उसके नॉर्मल शेप साइज में आता है तो उसमें थोड़ा सा
डिफ़िकल्टीज़ होती है, सब इन्वोल्यूशंस होता है, स्लो रिकवरी होती है लेबर के बाद, नियरली ऑलवेज विथ कॉन्स्टिपेशन और फ्रॉम इनएक्टिविटी। अब देख लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसके। तो सेंसेशन एज इफ हार्ट वाज ग्रैब्ड इन अ वाइस, एक बंद वाइस में बंद है हार्ट, एज इफ ब्लड हैड ऑल गोन टू द हार्ट, ऐसा लगता है कि सारा ब्लड कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया है। फील्स फुल ऑफ बर्स्टिंग, पूरा ऐसा लगता है कि बस्ट होने वाला है। इनएबिलिटी टू वर्क इरेक्ट, इसलिए वो एकदम खड़े होके नहीं चल पाएगा। पल्सेशन ओवर द होल बॉडी एंड फुल डिस्ट्रेशन फीलिंग एज इफ ब्लड वुड ब्रस्ट थ्रू द वेसल्स, इतने ज़्यादा पल्सेशंस, इतना ज़्यादा कंजेशन है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से ब्लड फट के बाहर आ जाएगा। एस्कुलस में भी ये सिम्टम है। पाल्पिटेशंस फ्लटरिंग टाइप के रहते हैं, फेंट हो जाता है पेशेंट, हरीड रहती है, एंजियस सेंसेशन होता है, अपेक्स में हार्ट के शार्प पेन होता है, लेफ्ट चेस्ट में अवीकन जो कि रात में ज़्यादा होता है और नींद से उठा देगा, इतना ज़्यादा शार्प पेन, इरेगुलर पल्स रहेगी, एक्सट्रीमिटी सारी कोल्ड और कोल्ड स्वेट से कवर हो जाएगी। एग्रावेशन होगा आफ्टर ईटिंग लाइंग ऑन आइदर साइड, ऑन लेफ्ट साइड एग्रावेशन लेकसिस को होता है। रैपिड हार्ट बीट होती है 150 to 170 पर मिनट, इतनी ज़्यादा रैपिड हार्ट बीट हो जाती है लीलियन टिग में। रिलेशन में देखिए तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं एगरिकस, कैक्टस, सिमिसिफुगा, हेलोनियास, म्यूरक, नेस्ट्रमफोर्स, प्लेटिना, सीपिया, स्पाइजिले और टेरेंटुला को अलग अलग कंप्लेंट्स में। तो ये थी लीलियम टिक फ्रॉम द एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।